वही फसल बनती, वही वृक्ष बनता। इसी तरीके से अपने अंतःकरण में, अपने मन में जो जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे हमारे कर्म होंगे, वैसे ही संस्कारों के बीज इसमें सुरक्षित रहेंगे और समय आने पर अंकुरित होकर के हमें सुख दुख के फल देंगे। इस बात को हम बहुत गहराई से समझें। जैसे भूख लगी है तो भोजन हमको ही करना पड़ता। हम ये चाहें कि हमारे बदले दूसरा कोई भोजन कर ले और हमारी भूख तृप्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा। प्यास लगी है तो पानी हमें ही पीना पड़ेगा, दूसरे के पानी पीने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन धर्म क्षेत्र में बहुत उल्टा। धर्म क्षेत्र में लोग किराए पर भजन करवाते हैं, किराए पर पूजा करवाते हैं, किराए पर कीर्तन करवाते हैं, किराए पर कथा करवाते हैं। ये सब किराए पर होता। और हम क्या सोचते हैं, किराए के भजन से, किराए के धर्म से हमारा पाप कट जाएगा। ये 3 काल में इम्पॉसिबल है, असंभव है। हम थोड़ा जागृत हों। ये सत्संग हमें जगाता है। अन्यथा जितने स्वार्थी लोग हैं धर्म के नाम पर, वो हमें ऐसी नशा की गोली देते हैं। वो ये कह देते हैं कि तुम अमुक प्रकार से पूजा कर लो, अमुक प्रकार से पाठ कर लो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। लेकिन एक बात बहुत वैज्ञानिक तथ्य की है, अगर कहीं आग लगी हो और हम कहीं पूजा पाठ करें, माला घुमाएं, जब तक करें, तो आग नहीं बुझेगी। आग बुझने का एक ही तरीका है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक। क्या है कि आग का विरोधी हम पानी डालना शुरू कर दें तो आग बुझ जाएगी। इसी तरीके से यदि हम अपने अंतःकरण से, अपने मन से पापों के संस्कारों को मिटाना चाहते हैं, पापों के संस्कारों को खत्म करना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, वो है सार्वभौमिक। क्या है? पाप का विरोधी क्या है? पुण्य, परमार्थ, परहित। जिसे रामायण की चौपाई कहती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधर्म। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। तो इस तरीके से पाप संस्कारों को मिटाने के लिए हम दूसरे का आसरा तकते हैं। ये सोचते हैं कोई हमारे पाप काट दे, और सस्ते नुस्खे वाले पाप काटने वाले भी मिल जाते हैं और हम धोखा में मारे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर बहिया बल आपनी छोड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बह सोकस मरे प्यास। हम अपने बाहुबल का भरोसा करें, आत्म बल का भरोसा करें और बिरानी आस छोड़ दें। जब भौतिक क्षेत्र में दूसरे के भोजन, दूसरे के पानी, या बीमार हम हैं तो कोई दूसरा दवा खा ले तो हम कैसे ठीक हो जाएं? जब भौतिक क्षेत्र में दूसरे के प्रयोग से हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारा रोग शांत नहीं हो सकता, तो आध्यात्म क्षेत्र में दूसरा हमारे पाप कैसे काट सकता? जिस तरीके से भौतिक क्षेत्र में मां बहुत उपकारी होती है, हमारे मुंह में
ग्रास दे सकती है, दूध दे सकती, लेकिन निगलना हमें ही पड़ेगा, निगलना बच्चे को ही पड़ेगा, मां नहीं निकल पाएगी। ऐसे ही संत सदगुरु रूपी मां हमें आध्यात्मिक सूत्र रूपी ग्रास दे देते हैं, दूध दे देते हैं, लेकिन उसके अनुसार हमें ही अपनी रहनी गहनी बनानी पड़ेगी, हमें अपने आचरणों में उतारना पड़ेगा, हमें अपना सुधार करना पड़ेगा। इस बात को बहुत गहराई से समझ लें। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, स्वयं बनावे कर्म पथ स्वयं मिटाव नहा। हम कर्म पथ बना भी सकते हैं और कर्म पथ मिटा भी सकते हैं, दोनों हमारी शक्ति है। अब प्रश्न ये है, सवाल ये है कि आखिर जीवन भर हम पाप भी करते रहते हैं और किराए का हम धर्म खरीद लेते हैं, तो हमें लगता है कि हम अपने पाप काट लिए, लेकिन धोखा होता है। सदगुरु कबीर देव जगाते हुए कहते हैं, ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मन जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। हम ये समझें कि बाहर से तो हम बहुत कपड़े सुंदर पहनना चाहते हैं, बाहर से हम बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं, मकान महल सुंदर रखना चाहते हैं, घोड़ा गाड़ी वाहन सुंदर रखना चाहते हैं, लेकिन मन काला कलूटा रखना चाहते हैं। हम बाहर से भले ही सुंदर कम हो, कपड़े सुंदर कम हो, कीमती कम हो, गहने सुंदर कम हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मन सुंदर होना चाहिए। जितना हमारा मन सुंदर होगा, हमारा जीवन भी उतना ही सुंदर होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, महान होगा। हमारे जीवन का मूल हमारा मन है। सदगुरु अगले महामंत्र में बताते हैं, मन मुरीद संसार है गुर मुरीद कोई साध, मन मुरीद संसार है गुर मुरीद कोई साध, जो माने गुर वचन को ताका मता अगाध। मन का चेला पूरा संसार है, लेकिन गुरु मुरीद कोई साथ, गुरु का शिष्य, गुरु का चेला, गुरु का अनुगामी कोई बिरला साधक होता। जो माने गुरुवचन को ताका मता अगाध, जो गुरुवचन को मान के चलता, उसका जीवन भी महान है और उसका मत कहते हैं बुद्धि भी महान है, विचार भी महान है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम दुनिया में सबकी बात मान लेते, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। हमारी अंतरात्मा रूपी गुरु, जिसके आधार पर हमारा जीवन चलता, सदगुरु क्या कहना चाहते? झकझोर करके जगाना चाहते, बैठे जौनी डाल पर काटत सोई डार, जीवन मरण को डर नहीं यह गत है संसार। किसी डाल पर कोई व्यक्ति बैठा है और जिधर से डाल लगी है पेड़ की तरफ उधर से ही काट रहा है, उसे जीने मरने का डर नहीं है। ऐसे ही पूरे संसार का हाल है, क्योंकि जिस सत्य आत्मा के आधार पर हमारा जीवन चलता है, जिस पर ये शरीर बैठा है, अगर आत्मा न हो तो ये शरीर मिट्टी का ढेर हो जाएगा, कुछ नहीं। पूरे जीवन
जिस सत्य आत्म सत्ता पर आत्मा रूपी गुरु से हमारा जीवन संचालित है, आखिर उसी आत्मा रूपी गुरु की हम बात नहीं मानते। हम मन की बात मान लेंगे, इंद्रियों की बात मान लेंगे, संसार की बात मान लेंगे और टीवी पिक्चर सबकी बात मान लेंगे, लेकिन अपने अंतरात्मा रूपी गुरु की बात नहीं मानेंगे जिस पर हमारा जीवन चलता है। तो सदगुरु समझाना चाहते हैं, मन मुरीद संसार है, मन का चेला पूरा संसार है। गुरु मुरीद कोई साध, अपनी आत्मा रूपी गुरु का भक्त, सेवक, आज्ञाकारी, अनुगामी, अंतरात्मा की आवाज पर चलने वाला कोई बिरला साधक, जो माने गुरुवचन को ताका मता अगाध, जो अपनी अंतरात्मा रूपी गुरु की बात को मान के चलता, बस हो गया काम। आप कोई जप न जानते हो, तप न जानते हो, माला घुमाना ना जानते हो, या हवन करना ना जानते हो, तीर्थ व्रत करना ना जानते हो, पूजा पाठ ना जानते हो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कुछ न कर पाते हो, कोई बात नहीं। दुनिया में जो सबसे बड़ा महान कार्य है करने के लिए, वो है अंतरात्मा की आवाज पर चलना। अगर ये हमने समझ लिया तो कोई भी ज्ञान, कोई भी पूजा, कोई भी जब तक बाकी नहीं रहा, और उसी को मान के हम नहीं चलते। यथार्थ में हम जीवन तो जीते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं जानते। जिस तरीके से अंग्रेजी के कोटेशन में कहा है कि बॉडी इज द मोटर एंड सोल इज द ड्राइवर, शरीर एक मोटर के समान है, आत्मा इसमें ड्राइवर के समान। अब शरीर के लिए तो हम जानते हैं भौतिक शिक्षा और भौतिक आवश्यकता। भौतिक शिक्षा हमारी अभौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। भौतिक शिक्षा से रोटी, कपड़ा और मकान हमें मिलता, जो हमारी भौतिक आवश्यकता है। यह जीवन का एक पहलू हुआ, भौतिक पहलू, लेकिन एक आध्यात्म पहलू, एक सत्य पहलू, एक आत्म परमात्मा का पहलू, जिसकी सत्ता से जीवन चलता है, उस पहलू के लिए हमें आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है। जब तक आध्यात्मिक शिक्षा हम ग्रहण नहीं करेंगे और आध्यात्मिक अध्यापक के पास जाकर के आध्यात्मिक प्रयोग नहीं सीखेंगे, जिस तरीके से कोई वैज्ञानिक टीचर है और उससे हम वैज्ञानिक प्रयोगों को प्रयोगशाला में सीख करके एक अच्छे वैज्ञानिक बन जाते हैं, इसी तरीके से आध्यात्मिक प्रयोगशाला में आध्यात्मिक टीचर द्वारा, आध्यात्मिक अध्यापक द्वारा हम आध्यात्मिक प्रयोग करके और सत्य का साक्षात्कार कर लेते, आत्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते। तो भौतिक शिक्षा के ये कहा है, भौतिकता के साथ साथ, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चले, आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हट करके चेतन स्वरूप में रमता चल। भौतिक शिक्षा और भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक जीवन भी अपना है। जब आध्यात्मिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू करेंगे, तब समझो हमारे अंदर जीवन जीने की कला आई। वैसे तो लोग
बहुत कलाओं में होशियार होते हैं। भोजन बनाने की कला, कपड़ा सिलने की कला और मकान बनाने की कला, वकील वकालत की कला, डॉक्टरी की कला, इंजीनियरिंग की कला और दुकान पर बैठ करके कम तौलने की कला, मिलावटबाजी करने की कला, ये सारी सी कलाएं याद आती। बड़े लोग निपुण हैं और एक दूसरे को झूठा आश्वासन देने की कला, हम तुमसे बहुत प्रेम करते, ये कलाएं सबके अंदर है। लेकिन एक कला सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, 5 तत्व का पूतरा, 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाम, एक कला के बीचरे विकल होत सब ठाव। ये 5 तत्व का पुतला है मनुष्य शरीर, और इसका मानुष नाम रखा गया है। लेकिन वो कहते हैं चाहे लाख करो चतुराई, कर्म की रेख मिटे ना भाई। कितनी चालाकी करेंगे, ये जवानी तक सब चलता है, जब बुढ़ापा आ जाता है ना, बचपन खेल में खोयो, जवानी नींद भर सोयो, बुढ़ापा देख कर रोयो। बुढ़ापा में हम पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए तारे गिनते रह जाते हैं, केवल ये रहता। और जैसे पूरे जवानी में हम सिनेमा की रीलें देख देख करके जीवन काटते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, और बुढ़ापे पे क्या होता, अपने जीवन की रील देखने को मिलती है, पूरे जीवन में हमने क्या किया, पूरे जीवन में हमने क्या किया, ये पूरे जीवन की रील संस्कारों के माध्यम से हमें दिखाई देती है, और बस पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हैं। संत सम्राट कबीर देव जगाते हुए कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो समाज खुशी मनाता, ढोल बजाता, परिवार खूब खुशी मनाता, लेकिन बच्चा रोता। मनुष्य का ही बच्चा एक ऐसा बच्चा है जो रोते रोते जन्म लेता, जिसे सृष्टि का श्रमोर प्राणी मनुष्य कहते हैं। मनुष्य का बच्चा रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता, और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य के अलावा कोई भी पशु, कोई भी पक्षी रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत नहीं करता, और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। जो सृष्टि का श्रमोर प्राणी मनुष्य, जिसे रामायण में कहा, बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। और वही ऐसा मनुष्य शरीर पाने के बाद भी क्या होता, रोते रोते जन्म लेते। इस बच्ची को बाहर ले जा, रोते रोते जन्म लेता और शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता, और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। ये इस महान सृष्टि के श्रमोर प्राणी मनुष्य की कहानी रहती। क्या यही जीवन जीने की कला है? क्या यही मानव तन प्राप्त करने की बाद ये महानता की कला है? इस बात को गहराई से समझे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जब रोए। हम ऐसा कर्तव्य पथ, ऐसा भक्ति पथ, ऐसा रहनी गहनी पथ अपनाएं, ऐसा परमार्थ पथ अपनाएं, जिससे कि हम प्रसन्नता में जाएं और समाज हमारे लिए हो। हम प्रसन्नता में कब जाएंगे? लोग प्रसन्नता में कब होते हैं? जब किसी के पास धन होता है तो देखते हैं कैसा प्रसन्न रहता है, लेकिन बुढ़ापे में भौतिक धन काम नहीं करता, बुढ़ापे में आध्यात्मिक धन काम करता। अगर हमारे पास
हमने जीवन में जो भजन किया है, जो भक्ति किया है, जो परमार्थ किया है, परहित किया है, ऐसे संस्कार हैं हमारे पास, तो निश्चित है बहुत बड़ी संपत्ति होगी। हम तो एक झोपड़ी से लेकर एक राजभवन तक हर जगह जाते हैं, बहुत बड़ा अनुभव बटोरना पड़ता। आज परिवारों में धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे संस्कारों की कमी। जब लड़की या लड़के की शादी के लिए जाते हैं तो क्या सभी परिवार मिलकर क्या कहते हैं, भले ही स्वयं कैसे भी हो, क्या कहते हैं, देखो लड़की के लिए लड़का अच्छा लड़का हो, कोई दुर्व्यसन प्रयोग न हो करता हो, परिवार भी अच्छा हो और संस्कारवान हो, ऐसे घर में लड़की होनी चाहिए। और यदि लड़के की शादी करनी है तो लड़के वाले क्या सोचते हैं कि ऐसे संस्कारवान बहू हमारे घर में आ जाए, लड़की आ जाए जो पूरा घर को लेके चले, बड़ी आशा करते हैं। तब दोनों तरफ से ये चिंता होती कि संस्कारवान लोग मिले, लेकिन शुरू से कौन सोचते हैं कि हम अपने परिवार को संस्कारवान बनाएं। अगर तब तो सबको लगता है कि हम धनवान बनाएं अपने परिवार को, बच्चे को पढ़ा लिखा करके ऐसा बना दें जो धन कमाने की एक फैक्ट्री बन जाए, हमारा बच्चा धन कमाने की एक फैक्ट्री बन जाए, बड़े खुश होते। एक सच्ची घटना बताएं। एक सर्जन जिनका इकलौता बेटा, और उन्होंने खूब पढ़ाया अपने बेटे को। पढ़ाने के बाद वो लड़का अमेरिका डिप्लोमा करने के लिए उसने हट किया, माता पिता ने बहुत मना किया, तो अमेरिका चला गया। मना करने के बाद भी अमेरिका चला गया। अब वो दोनों माता पिता बेचारे यहाँ रो रहे हैं, और उन्होंने एक बड़े महानगर में 50 लाख का मकान लिया था कि हमारे लड़के दो वहां रहेंगे, पढ़े लिखे होंगे, अच्छी कोई नौकरी सर्विस बिजनेस करेंगे। तो करीब 5-6 साल तक बिल्कुल नहीं आया, और बाद में फोन आया कि पिताजी आप अपनी व्यवस्था स्वयं देखिए, अब हमने शादी भी कर ली है और यहाँ के हम नागरिक बन गए हैं, अब जीवन में हम कभी नहीं आए। अब बेचारे वो माता पिता कितने रोए, कितने पीटे, क्या हुआ आप खुद समझ सकते हैं। और सारा धन वैभव उनके लिए मिट्टी का समान हो गया। तो ऐसी एक कथा नहीं है, हजारों कथाएं हैं और रोज की कथा, लेकिन ये मोह ग्रसित मानव मन जागृत नहीं होता। इस मन में केवल यही रहता है कि अब की बार सही, और अब की बार ऐसा हम काम करेंगे जिससे कि हम बहुत धनी हो जाएं, बहुत सुखी हो जाएं। अब की बार हम ऐसा काम करेंगे जिससे बहुत धनी हो जाएं, बहुत सुखी हो जाएं। बस अब की बार ऐसा काम करेंगे जिससे बहुत धनी और बहुत सुखी हो जाएं। यही लफ्ज पूरे जीवन भर रहती है, लेकिन तब तक दुख का पहाड़ टूट पड़ता आकर के जीवन पर। जीवन भर जो संस्कार कमाए हैं उसका प्रतिफल एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर हमने लहसुन खा लिया है तो दुर्गंधी की डकार निश्चित आएगी, अगर आम संतरा खाया है तो सुगंधी की डकार निश्चित आएगी। दुनिया में से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरीके से अगर हमारे विचार
गंदे हैं तो कर्म गंदे होंगे, कर्म गंदे हैं तो संस्कार गंदे होंगे, और जब गंदे संस्कार होंगे उनका प्रतिफल हमें बहुत पश्चाताप में करना पड़ेगा, बहुत दुख दारिद्र में करना पड़ेगा। इसलिए सत्संग हमें जगाता है। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके आंखों में उंगली डाल करके झकझोरते हैं, जगाते हैं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम प्रसन्नता से जाएं और समाज हमारे लिए रोए। समाज कब रोएगा? जब हम कुछ समाज के लिए करके जाएंगे, एक आदर्श बन के जाएंगे। कभी कभी लोगों के मन में क्या रहता है कि जो महापुरुष किए हैं वो हम कैसे कर पाएंगे, जो भक्त लोग किए हैं वो हम कैसे कर पाएंगे। ये सब मन की कमजोरी रहती। यथार्थ में हमारे अंदर एक साहस होना चाहिए, एक शौर्य होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और कभी भी यह भी नहीं सोचना चाहिए किसी किसी को छोटा मोटा दुख आ जाता है तो उसमें घबरा जाता है। कभी कभी कोई भक्त, एक बार इलाहाबाद आश्रम की बात है, वहां श्री अभिलाष साहब गुरु जी के पास एक भक्त आए और वो दीक्षा मंत्र लेके गए होंगे पहले प्रोग्राम में, इसके बाद दूसरे प्रोग्राम में आए, एक वर्ष बाद होता था वहां। तो गुरु जी पूछे और भक्तराज कैसे क्या समाचार हैं? तो उन्होंने कहा गुरु जी समाचार क्या है, सूखा पड़ गई, धान मध्य प्रदेश में धान ज्यादा होता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ सूखा पड़ने से धान भी इस साल मारा गया, और धान तो मारा ही गया और इसी के साथ कई बीमारियां भी आ गईं, और जो भैंस ब्याई थी उसका पड़वा भी खत्म हो गया आपकी कृपा से। और जैसे ही कहा आपकी कृपा से, वैसे ही गुरुजी भी हंसने लगे, सब लोग हंसने लगे। तो इस बात को हम गहराई से समझें, क्योंकि ये कहा है इस जीवन दरिया के, इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं, सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं, सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। आप बताएं, जिन महापुरुषों का नाम लेते हैं किसे दुख नहीं हुआ? राम का जीवन याद करिए, सारी दुख भरी कहानी। सीता का जीवन याद करिए, जब सीता का वनवास कर दिया था राम ने एक धोबी के ताने पर, तो ये भी कहा था, राम ने झूठ बोला था और ये कहा था कि लक्ष्मण सीता को बताना मत कि तुम्हारा वनवास हुआ है, उनसे ये कहना कुछ कपड़े लत्ते रख लो, कुछ खाने पीने की वस्तुएं रख लो, हम लोग भ्रमण करने के लिए चल रहे। सीता ने बड़ी खुशी से रख लिया, हालांकि उस टाइम गर्भवती थी सीता। और जब जंगल में पहुंचे हैं तो सामान उतार कर रखा, लक्ष्मण रोने लगे। जब लक्ष्मण रोने लगे तो सीता ने क्या कहा? सीता ने कहा कि लक्ष्मण क्यों रो रहे? मोर नाच रहे हैं, पपिया बोल रहे हैं, कोयले बोल रही हैं, भमरे और तितलियां ढिला रही हैं, खरगोश भाग रहे हैं, हिरण देखो भाग रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य, कितना रमणीक दृश्य जंगल का है, और तुम क्यों रो रहे हो?
तो रोते रोते लक्ष्मण ने क्या कहा कि भैया ने आपका वनवास कर दिया। और जैसे ही वनवास की बात सुनी, सीता मूर्छित होकर के गिर पड़ी। लक्ष्मण कहीं से पानी लाते हैं, डालते हैं और पानी थोड़ा पिलाते, इसके बाद उनकी मूर्छा हटी। और जब मूर्छा हटी, ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार बता रहे, मूर्छा हटी तो सीता कहती हैं कि पता नहीं पिछले जन्म में हमने कितने पेट भर पाप किए हैं, जो पल पल हमें पेट भर पाप किए हैं, और किस पत्नी से किस पति का वियोग करवाया है, जो क्षण क्षण हमें पति वियोग सहन करना पड़ रहा है और क्षण क्षण हमें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ये सीता जी के साथ। आप मीरा को याद करिए, कितने कठिन दुखों का सामना करना पड़ा, उन्हें जहर तक दिया गया, उन्हें परिवार वाले नहीं चाहते थे ये गुरु भक्ति करें, ये गुरु की शरण में जाएं, ये संतों की संगत करें, नहीं चाहते थे। और सारी यातनाएं सहकर भी मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुरु गाने लगी। उसके अंदर एक आत्म शांति और आत्म शक्ति, आत्म बल इतना बढ़ गया था। जिस तरीके से ये जो हमारे भारत माता के जो वीर सपूत थे, वो कहते थे कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। यथार्थ में भक्ति क्षेत्र भी वीरता का होता है। ये कायड़ और पूछड़ों का काम नहीं होता, जो छोटी छोटी कठिनाइयों में अपना पथ बदल देते। ये कहा है, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जब मैं जीने और मर जाने। मैं सच्चे पथकार आई हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। यथार्थ में जो साहस और शौर्य के साथ अपने सत्य पथ पर अटल रहता है, निश्चित है उसी को सफलता मिलती है। आप कोई भी उदाहरण उठा लें, लोग कितने अटल रहे और तभी उनको सफलता मिली। तो आज का बड़ा सुंदर विचार लिखा है, जिसके हृदय मंदिर में सत्य आत्मा परमात्मा के प्रेम का दीपक प्रज्वलित हो गया, कोई भौतिक बाधा उसे रोक नहीं पाएगी। ये बात निश्चित है। जिन भक्तों की हम रोज कहानी पढ़ते हैं, आप उन्हें देखें, सबको कठिनाइयां उठानी पड़े। ऐसा कोई भी भक्त नहीं होगा जिसे कठिनाइयां न उठानी पड़े। कबीर साहब को तो बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ी, कठिन यातनाएं। उस टाइम मुस्लिम शासन था और उस कबीर साहब जो कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ मोहल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा। अब क्या इस सत्य के पीछे उन्हें कठिनाइयां नहीं उठानी पड़ी? उन्होंने कहा, मूर्ति पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते चाकी भली पीस खाए संसार। क्या सत्य के पीछे उन्हें कठिनाइयां नहीं उठानी पड़ी? उन्होंने कहा कि जनेऊ पहन के ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहराया, जो जन्म की शूद्र पर से तुम पाड़े क्यों खाया। क्या सत्य के पीछे उन्हें कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ी? उन्होंने कहा, सुन्नत करा तुरक जो हुई, औरत को क्या कहिए, हर शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रही। क्या इस सत्य के पीछे उन्हें कठिनाइयां नहीं उठानी पड़ी? और इसीलिए सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहते हैं, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंदा, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंदा, और कहे कबीर कासो कहो सकलो जग अंधा। सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना। अगर सत्य बात को कह दें
तो लोग मारने के लिए दौड़ पड़ते, और झूठी 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 मीठी मीठी बातें कहें, चुपड़ी चुपड़ी बातें कहें तो लोग बड़ा प्रेम देते, इज्जत देते। तो सत्य हमेशा कड़वा होता। जिस तरीके से बुखार की दवाई अगर कड़वी दी जाती है तभी बुखार उतरता, इसी तरीके से हमारे जीवन में जो अज्ञानता का बुखार है, जो अंधविश्वास का बुखार है, जो पाखंडों का बुखार है, जब तक कड़वी दवा नहीं दी जाएगी तब तक वो अंधविश्वासों का बुखार, अंध परंपराओं का बुखार उतरेगा नहीं। तो हमें समझना चाहिए, रामायण भी कहती है इसी बात को, सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जब तक यज्ञ होम नहीं पूजा। हम कहां समझ पाते, सत्य के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, चाहे जब तक यज्ञ पूजा कुछ भी करें। साचा शब्द कबीर का प्रकट कहो जग माए, जैसे का तैसा कहो सो तो निंदा ना। अगर स्पष्ट रूप से साचा शब्द कहा जाए तो वह निंदा नहीं है। जैसे कोई आदमी बीड़ी पीता है, ये कह दिया जाए कि अमुक आदमी बीड़ी पीता है, तो ये निंदा कहां है, सत्य बात है। और कोई आदमी चोरी करता है, उसके सामने कह दो कि तुम चोरी करते हो, तो वो दौड़ तो पड़ेगा ही। केवल उन्हीं लोगों में ये साहस होता है, हिम्मत होती है, जो हमेशा अपने को मरा हुआ समझते, वही लोग कह पाते हैं, और वही लोग जागृति, अपने जीवन को जागृत कर कर दूसरे को भी जागृत कर पाते हैं। जैसे जो स्वयं बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने। गीता में भी कहा है, स्वयं हम कर्म कर सकते हैं, स्वयं उसका फल भोग सकते हैं, और स्वयं सारे कर्मों का नाश भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें जीवन में थोड़ी जागृति इस बात की आनी चाहिए। क्या हम कभी सुबह बिस्तर पर बैठ करके 5 मिनट के लिए केवल समय निकालें? जिस तरीके से बैटरी मोबाइल की चार्ज की जाती है और 24 घंटा मोबाइल चलता रहता है, इसी तरीके से अपनी मन की बैटरी को चार्ज करने के लिए सुबह को उठ करके बिस्तर पर हम 5 मिनट निकालें। जिसके गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, मंत्र स्मरण करें, और इसके साथ अपने मन का दृष्टा बने कि वास्तव में हमारा मन हमारी आत्मा के कहे में कितना चलता, और हमारा जीवन हमारी मन की गुलामी में कितना चलता है। इस बात को समझें। कुछ लोग इसमें स्वतंत्रता मानते हैं और अपने को बहुत योग्य मानते हैं। वो क्या कहते हैं, देखो हम अपने मन की करते हैं, किसी की बात मानते नहीं। समझो जो अपने मन की करता है वही सबसे बड़ा मन का गुलाम है। क्योंकि जितना जो मन को लड़बौरा बनाए रहता, एक दिन मन उस पर इस तरीके से हावी हो जाता कि उसका जीवन ही नरक बन जाता। और जिसने हमेशा मन को अनुशासन में रखा, याद रखें ये जीवन की सबसे बड़ी जीवन जीने की कला है। जिसने अपने मन को आत्म अनुशासन में रखा, उसी का जीवन महान है, उसी का जीवन सही तरीके से आध्यात्म जीवन हो सकता।
क्योंकि स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ स्व माने अपना, तंत्र माने नियंत्रण। आत्म नियंत्रण में जिसका मन है वही स्वतंत्र है, अन्यथा मन की गुलामी में जीवन है वो सबसे बड़ा पराधीनता। रहकर स्वतंत्र जीवन अच्छा, चाहे मुट्ठी भर चना मिले। रहकर स्वतंत्र जीवन अच्छा, चाहे मुट्ठी भर चना मिले। धिक्कार गुलामी का बंधन, चाहे घी गुड़ से सना मिले। अगर वास्तव में आत्म नियंत्रण में हमारा जीवन चल रहा है तो हम परम स्वतंत्र हैं, और मन की गुलामी में हमारा जीवन चल रहा है तो परम पराधीन है। आखिर समझ सकते हैं, देश की आजादी लाने के लिए उन वीर और वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दे दिया था। इसी तरीके से अपने जीवन को स्वतंत्र करने के लिए, अपने जीवन में स्वतंत्रता लाने के लिए, आत्मा के नियंत्रण में जीवन जीने के लिए हमें अपनी मन की गुलामी को बलिदान करना पड़ेगा। जब तक अपनी मन की गुलामी का बलिदान नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन स्वतंत्र नहीं हो सकता। मन की गुलामी में भला चलाते रहे। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, जिन जिन संभल ना कियो असपुर पाटन पाए। झाल परे दिन आत्मे संभल कियो न जाए। जिन जिन लोगों ने संभल नहीं किया, संभल कहते हैं सहारा को। जैसे किसी यात्रा में कोई लोग जाते हैं जब, तो उसके लिए कुछ रुपया पैसा और कुछ खाने पीने की वस्तुएं सहारा रूप में लेके चलते हैं, जिससे कि दूसरी जगह जाने पर परेशानी न हो। इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ से शरीर छोड़ करके जाएंगे, ये जीवन छोड़ करके जाएंगे, उस यात्रा में, उस अनंत की यात्रा में, अनंत की यात्रा के लिए हमने कौन सा संभल किया, कौन सा सहारा इकट्ठा किया। जिन जिन संभल ना कियो असपुर पाटन पाए। ऐसा पुर कहते हैं शरीर और पाटन कहते हैं समाज। ये ऐसा शरीर और समाज पाकर के, क्योंकि मनुष्य शरीर सृष्टि का सिरमौर शरीर है और मनुष्य का समाज ये सृष्टि का सबसे सिरमौर समाज है। ऐसा पुरपाटन पाने के बाद भी अगर हमने उस अनंत की यात्रा के लिए कुछ संबल सहारा इकट्ठा ना किया तो आगे संभल की हो न जाए, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए। झाल परे तिन आत्मे संभल की हो न जाए। झाल कहते हैं जब दिन छिपने को होता है, सूर्य छिपने को होता है और रात्रि आने को होती, ऐसे ही बुढ़ापा है जब मृत्यु का समय निकट होता है, उसे कहते हैं झाल परे। शरीर समाप्ति की तरफ आ रहा है और दिन छुपे, यानी ये जीवन रूपी दिन छुपने को है, मृत्यु के गर्त में जाने को है। अब कुछ नहीं कर सकते। झाल परे दिन आत्मे संभल की ओर जाए। अब कोई भी सहारा हम इकट्ठा नहीं कर सकते। तो और एक बात समझ लें बहुत गहराई से, हमें क्या लगता है कि शूरवीर वो होता है जो किसी को मार धाड़ करता है, हत्याएं करता, लेकिन ऐसा नहीं। शूरवीर वो होता है जो अपनी गलत आदतों को छोड़ करके मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता। सच्चा वीर वही होता। सच्चा वीर वही जो मन इंद्रन को जीते, वही शूरवीर। तो जो मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे
वही सच्चा सूरवीर होता और जो मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता। इसी के साथ एक बात और समझ लें, पूरी प्रकृति मिलकर के उसकी मदद करती। और जो लोग छल कपट चतुराई करके कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, वो अहंकार में होते हैं कि हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। यथार्थ में वो जीवन से हार जाते हैं। जैसे हारा ज्वारी, जो जुआ खेलते हुए जो ज्वारी हार जाता है, वो हाथ झाड़ते हुए, कपड़े झाड़ते हुए चल देता है। ऐसे ही जो इस मनुष्य शरीर रूपी, यह भी एक जुआ की तरीके से है। एक भजन में आता है, उसकी लाइन कहती है कि अब की पौजो ना पड़े तो फिर 84 जाए, लख 84 भोग के पौ पे अटकी आए, अब की पौजो ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियां भटक करके ये मनुष्य जीवन एक दाव है, अमूल्य दाव, अमूल्य अवसर, और इस अमूल्य अवसर को खो दिया तो फिर लख 84 में जाना पड़ेगा और पश्चाताप करना पड़ेगा। एक कहानी से समझेंगे। एक 84 कोस का घेरा और उसमें एक अंधा व्यक्ति फंसा है। उस 84 कोस के घेरे से निकलने का एक ही गेट है, एक ही दरवाजा है। अब वो निकल नहीं पा रहा है। उसने आवाज लगाई, भाई कोई आंखों वाला व्यक्ति है जो हमें इस 84 लाख कोस के घेरे से, 84 कोस के घेरे से निकलने का गेट बताए, दरवाजा बताए, जिससे कि हम निकल। एक आंखों वाला व्यक्ति जाता है और उस अंधे व्यक्ति से कहता, भैया देखो, एक हाथ में तो तुम्हारे लाठी है, डंडा है, तुम ऐसा करो, दूसरा हाथ इस दीवार को टटोल टटोल करके चलो, तो तुम्हें दिखाई तो देता नहीं, और टटोल टटोल करके चलोगे तो एक ही गेट है, और जब गेट आएगा तो तुम्हारे टटोलने में आ जाएगा, उसी से निकल। तो वो अंधा व्यक्ति उस आंखों वाले व्यक्ति द्वारा बताए हुए तरकीब से चलने लगा। लेकिन जब संयोग ये पड़ा, जब गेट आया तब उसके सर में खुजलाहट लग गई। दीवार से हाथ उठाया और सर खुजलाने लगा और चलता भी रहा। 3 कदम का गेट होता है, सर खुजलाता रहा, चलता भी रहा, 3 कदम आगे बढ़ा, फिर उसने दीवार पर हाथ रख लिया। अब फिर उसे पूरा 84 कोस का घेरा का चक्कर काटना पड़ेगा। ये बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये सब यही की बात है, हमारी और आपकी ही बात है। आंखों वाला व्यक्ति कौन है? संत सदगुरु। अंधा व्यक्ति कौन है? जो केवल काम में अंधा है, क्रोध में अंधा है, लोभ में अंधा है, मोह में अंधा, अहंकार में अंधा, और जिसे अंदर का दिखाई नहीं देता। बाहर तो हमें सब दिखाई देता, लेकिन क्या अंदर का भी दिखाई देता? जिसे अंदर का कुछ नहीं दिखाई देता। और 84 कोस का घेरा क्या है? ये 84 अंगुल का पूरा शरीर है। हर किसी का शरीर 84 अंगुल का है, और इस 84 अंगुल के शरीर से निकलने के लिए, मुक्त होने के लिए, कल्याण प्राप्ति करने के लिए, आवागमन से रहित होने के लिए, परम शांत, परम सत्य को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही दरवाजा है। क्या है? विवेक का दरवाजा।
विवेक का दरवाजा, कबीर साहब जैसे अपनी भाषा में कहते हैं, मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहे कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। यह मन ही हमारा भवसागर है। आज कोई भी भवसागर कितना भी बड़ा होता, जबकि चंद्रमा पर हमारा रॉकेट पहुंच सकता है, मंगल तारे पर रॉकेट पहुंच सकता है, तो कितना बड़ा भवसागर होता, उसे भी पार कर लेते। लेकिन इतना बड़ा भवसागर जिसके लिए ज्ञान वैज्ञानिक आज तक पैदा न किए और न कर पाएंगे, यह मन ही भवसागर है। और इसकी इच्छाएं, वासनाएं, इसकी उतार तरंगे हैं। मन शायर मनसा लहर और बूढ़े बहुत अचेत। इन मन की लहरों में अचेत लोग सब डूब गए। अचेत कौन थे? आ माने नहीं, चेत माने नहीं, जिन्हें जागृति नहीं थी, जिन्हें विवेक नहीं था, विचार नहीं था, जो सत्य पथ के अनुगामी नहीं थे, जो अंतर्मुखी यात्रा नहीं जानते थे, वो सब लोग डूब गए। इसमें यह नहीं है कि कितनी माला घुमाई, कितनी पूजा की है, कितने तीर्थ किए, कुछ नहीं। केवल एक ही है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक। क्या है? कहे कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। वही बच सकते हैं जिसके हृदय से विवेक का दीपक प्रज्वलित हो सका है। और इसीलिए कहा, परख नहीं सकती रतनों को हर इंसान की आंखें, दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक नो ज्ञान की आंखें। जब हमारे अंदर ज्ञान की आंखें प्रस्फुटित होती हैं, तो हमें अंदर ही सत्य आत्म परमात्मा का दर्शन होता क्या है? ये अमूल्य अवसर तो मिल गया, लेकिन जैसे उस अंधे व्यक्ति को खुजलाहट सर में लगी, ऐसे ही बड़े भाग्य से ये शरीर तो मिल गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही पर लोक समारा। साधन का धाम, मोक्ष का दरवाजा, ये मनुष्य शरीर मिल तो गया, लेकिन इसमें सर में खुजलाहट लगी कि हम विश्व विजयी हो जाएं। सिकंदर जैसा महान सम्राट बाद में पश्चाताप करके गया, जिसका उदय से अस्त तक राज्य था। इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। केवल पश्चाताप करके गया। हम आप किस खेत की मूली हैं? बड़े बड़े दिग्गज यहां आए और केवल पश्चाताप बटोर करके चले गए, कुछ संस्कारों को बटोर करके चले गए और इस जीवन से हार करके चले गए। सबसे बड़ा मंत्र शायद आप लोगों के सामने मैं कई बार दोहराता हूं, वो लाइन बड़ी अच्छी है। दुनिया से मैं हारा तब आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया गुरु के द्वार। यहां से जो मैं हारा तो कहां जाऊंगा सरकार। जो लोग दुनिया से हार जाते और समझ लेते इस दुनिया से कोई आज तक जीत के नहीं गया, याद रखें। इसीलिए इसी बीच में बात कहा करते हैं, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। सुख आए दुख आए, अनुकूलता आए प्रतिकूलता आए, हानि आए लाभ आए, ये तो जीवन के पहलू हैं। धूप छावा, अभी देखो प्रकृति में सर्दी चल रही है, थोड़ी ज्यादा सर्दी बढ़ जाए, लोग कहते हैं अब तो बड़ी सर्दी है, इससे तो गर्मी अच्छी थी। जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है कहते हैं अरे ये इससे तो सर्दी अच्छी थी। आप बताओ,
सर्दी भी सहन करनी है, गर्मी भी सहन करनी है। जब बरसात आती है तो चारों तरफ पानी पानी रहता है, तब लगता है अरे इससे तो अच्छी भाई सूखा सही थी, बरसात नहीं थी। क्या करें, गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सर्दी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वर्षा भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसी तरीके से सुख दुख, हानि लाभ, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये तो धूप छावत, ये जीवन के क्रमिक खेल है। तो हम समझें, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी। हम इस बात को गहराई से समझ लें। जो लोग, जिन्हें प्रतिकूलताएं मिलती हैं, देखो कपूत ढंग से जीने नहीं देता। आप समझें, कपूत ढंग से जीने नहीं देता और सपूत ढंग से मरने नहीं देता। आप बताओ कौन से लाभ ज्यादा है? तो इस तरीके से क्यों हम दुखी सुखी हो रहे? कपूत है तब भी अच्छा, सपूत है तब भी अच्छा। आपके ही लड़के बहुएं छोड़ के नहीं जा रहे, हमारे ही तमाम चेला छोड़ के हमें चले गए। अपनी जिंदगी अपनी है, हम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं, हम किसी पर सवार ना हो। ये बहुत मूल मंत्र है, चाहे हम गृहस्थी में चाहे विरक्ति में है। जो आज के सत्संग का सार है, क्या है? कर बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हम अपने बाहुबल का भरोसा करें, अपने आत्म बल का भरोसा करें जब तक जीवन है। और इसीलिए कहा, पराधीन सपने सुखनाई, कर विचार देखो मन माही। जितने हम पराधीन होंगे, दूसरे पर लगने की कोशिश करेंगे, उसे पराधीनता का मुख देखना पड़ेगा और उसे पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए पूरा जीवन हम स्वाधीनता में जीवन जिए। बुढ़ापा आता है तो एक मंत्र होता है, उसे याद कर लें। आज बुढ़ापा आया, बुढ़ापा कह गए हो, तीन कान में बात, लाठी ले लो नम चलो, मीठी बोलो बात। बुढ़ापा आ गया है और कान में तीन बात कह रहा है चुपचाप। लाठी ले लो नम चलो, अहंकार मत दिखाओ, होने जू करो, होने जू करो, होने जू करो। कितना भी कर जाओ जीवन में, लड़के बहुए ये कहेंगे तुमने जीवन में क्या किया। इसलिए जो सबसे मुख्य कमाई है हमारी, अच्छे संस्कारों का धन, भजन भक्ति का धन, परमार्थ का धन, अगर ये हमने इकट्ठा कर लिया है तो हमें पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। याद रखें। तो हमने शुरू में एक महामंत्र कहा था, अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, स्वयं बनावे कर्म पद स्वयं मिटा बनहार। हम अपने कर्म पद को बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। याद रखें, ये हमारे अंदर शक्ति होती है और वो तभी आ पाती है जब हम अपने अंदर आत्म बल बढ़ाएं। दुनिया में सबसे बड़ा बल आत्म बल, याद रखें। शरीर बल भले ही कमजोर हो, कोई बात नहीं, अगर हमारे अंदर आत्म बल है। जितने भक्त लोग हुए हैं, देखो सब गरीब होकर के निकले। राजा थे वो राजगद्दियां छोड़ के निकले, घर मकान थे घर मकान सब छोड़ के निकले। उनके पास कौन सा बल रह गया? लेकिन उनके पास सबसे बड़ा बल था आत्म बल। और जिनके अंदर आत्म बल होता है, उन्हीं के अंदर आत्म विश्वास होता है।
आप जिन लोगों का आज तक विश्वास किए वो सारे विश्वास फेल हो जाते। आप कहीं भी देख लो, सारे विश्वास फेल हो जाते। तो दुनिया में सबसे बड़ा बल आत्मबल, दुनिया में सबसे बड़ा विश्वास आत्मविश्वास। और जिसके जीवन में आत्म संयम आ गया, फिर संयम करने के लिए कोई चीज नहीं रही। हम अपने आत्मा के संयम के अनुसार, आत्म आवाज के संयम के अनुसार जीवन चलाना शुरू कर दिए। अब हमारे अंदर क्या आ जाएगा? संतोष सहज समाधि भली, गुर प्रताप लागी जदन से सुरत न अंत चली, जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। हमारे उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते भी भजन हो सकता, अच्छे संस्कार बन सकते, यदि आत्मा के तल पर हमारा जीवन चलता है तो दुनिया में सबसे बड़ा बल आत्म बल, और दुनिया में सबसे बड़ा विश्वास आत्मविश्वास, और दुनिया में सबसे बड़ा संयम आत्म संयम। जिनके अंदर तीन चीजें आ जाती हैं, आत्म बल, आत्मविश्वास और आत्म संयम, उन्हीं के अंदर आत्मज्ञान जागृत हो जाता है। याद रखें। और जहां पर आत्मज्ञान जागृत हो जाता है, वहीं पर क्या होता है? आत्म साक्षात्कार, परमात्म दर्शन जिसे कहते हैं। ये अंतिम बात समझ लो। और इसे एक अंग्रेजी के कोटेशन में कहा है, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री कैन लीड लाइफ टू सर्वोजनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम, आत्मविश्वास, ये जीवन को परम सत्य संपन्न बना देते हैं। तो हम याद रखें इन दो महामंत्रों को। कर बहिया बल आपनी, छाण गिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास। और दूसरी बात, अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, स्वयं बनावे कर्म पद स्वयं मिटावना हार। हम अपने अंदर अपने आत्म बल का भरोसा रखें हमेशा, तो निश्चित है हमें रोना नहीं पड़ेगा, झकना नहीं पड़ेगा, पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, और हमें कुछ संस्कारों का जखीरा इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। जो हम कुछ संस्कारों का, खराब संस्कारों का जखीरा इकट्ठा करते हैं, वो मन को खुश करने के लिए करते हैं। जो जीवन भर मन को खुश करने के लिए लगे रहते, उनका मन भी कभी खुश नहीं होता और जीवन भी सब बिगड़ जाता। याद रखें, क्योंकि मन की स्थिति तो ये होती है, निर्धनिक कछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, और विशेषहु विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपत बन, यह तृष्णा की रीत। तृष्णा है कि डाकनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बिहार। तो इस तरीके से हमारा जीवन बेहाल हो जाता है और की चाह में। गरीब वो नहीं है जिसके पास धन दौलत कम है, गरीब वो है जिसकी मानसिकता, जिसके मन में और की चाह बहुत तेज धड़क रही है, वो कभी बुझने वाली नहीं है। तो इन चीजों को याद करते हुए और ये समझें, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके अंदर बहुत असीम शक्ति है, वो है आत्मबल की शक्ति, और उस आत्मबल को जगाएं, और तभी अब दीपो भाव, हम अपना दीपक स्वयं बन सकते। जो अपना दीपक स्वयं बन गया है, उससे और बुझे हुए हजारों दिए जलाए जा सकते हैं, और जीवन भर हम बुझे हुए दिए रहे, हम सोचते रहे दूसरा हमारे पाप काट देगा, दूसरा हमें सुख दे देगा, दूसरा शांति दे देगा, दूसरा हमें मुक्त कर देगा, दूसरा हमारा कल्याण कर देगा, तो याद रखें वहीं पर हम धोखा खा जाते हैं जीवन। जब हम स्वयं भोजन करेंगे तभी भूख जाएगी, स्वयं पानी पिएंगे तभी प्यास जाएगी, स्वयं दवा खाएंगे तभी रोग जाएगा। इसी तरीके से स्वयं अपने अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित होने पर सारा अंधकार त्रोहित हो जाएगा, अज्ञान अंधकार त्रोहित हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ
विराम लेते हैं। और आज के सत्संग में ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से बताई गई है कि हम किसी पर लदे ना, अपने सुख के लिए दूसरे पर लदना ये अपनी कमजोरी होती है। हम सोचें हम तभी स्वयं सुखी हो सकते हैं जब सेल्फ डिपेंड रहें, स्वयं अपने अंदर आत्मबल जगाएं और स्वयं अपने बाहुबल का भरोसा रखें हमेशा। अगले रविवार को ही सत्संग होगा। सभी लोग बाद में पूछते रहते हैं, अगले रविवार को ही सत्संग होगा। बोलो सद्गुरु कबीर साहब की। गुरु महाराज की।